Alaikum. Welcome to my channel. You are watching a channel teaching at home. I hope you will be fine and I also. स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की सीरीज़ की लास्ट वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था वो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, और इससे पहली वाली वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह जो हमने किया था। ठीक है, तो आप सारी वीडियोस को आप पहले देख लीजिए। और अब हम जाएंगे प्रॉपर्टीज। अब हम जो है लेक्चर जो डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़। तो सब मूव ऑन होते हैं अपने नए लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इनइक्वलिटीज़ को। इनइक्वलिटीज़ का मतलब है हम इसमें इक्वल का निशान यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में इक्वलिटी पढ़ी थी, तो इक्वलिटी में हमने इक्वल क्या था और हमने ये कहा था कि दो रियल नंबर्स, हर रियल नंबर जो है वो अपने इक्वल होता है, अपने बराबर होता है, अपने ख़ुद के बराबर होता है। अब हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब है कि हम इसमें इक्वल का निशान यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इसकी जगह यूज़ करेंगे ग्रेटर दैन और लेस दैन। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर कि किसी भी नंबर की तरफ अगर ये साइन हो, ठीक है, ये साइन है यानी किसी भी ये साइन है तो ये ग्रेटर दैन है और ये लेस दैन। ठीक है, अगर इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि कोई भी अगर नंबर हो, सपोज़ कर लो ए है। ठीक है, ए की तरफ अगर ये मुंह खुला हुआ है, ठीक है ना, अगर ये इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये ग्रेटर दैन है बी के। ठीक है, और अगर ये इसकी तरफ मुंह बंद है तो ये ए इज़ लेस दैन बी। इसको हम इस तरह से जो है हम समझ सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा ईजीएस्ट वे और कोई नहीं है समझाने के लिए। स्टूडेंट्स, इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो परेशानी होती है, उनको समझ नहीं आता है कि ये ग्रेटर दैन और लेस दैन क्या होता है। कि आई होप अब अच्छी तरह आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी मीन्स ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई मीन्स थ्री। तो अब आप ये जहन में रख लें कि ए इस प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है। इस प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि कोई भी दो रियल नंबर्स हों तो उनकी तीन कंडीशंस होंगी। ट्राई मीन्स थ्री, ठीक है ना। तो यानी कि इस प्रॉपर्टी में तीन कंडीशंस होंगी, ए और बी। सपोज़ कर लो कि ए और बी आर रियल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और इनकी थ्री कंडीशंस होंगी। या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन या तो ए लेस देन बी होगा, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन या तो ए जो है वो इक्वल होगा बी के। ठीक है, ये थ्री कंडीशंस होंगी, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन या इक्वल। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब हम मूव ऑन होते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी? व्हाट इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बताती है कि अगर हमारे पास थ्री रियल नंबर्स हों, ए बी एंड सी, थ्री रियल नंबर्स हों, इफ़ ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी हो, यानी ए बी से बड़ा हो और बी सी से बड़ा हो, तो फिर हम क्या कहेंगे? इसका क्या मतलब है? देन ए ग्रेटर देन सी। देखिए ना, जब ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए भी सी से ही बड़ा होगा, ए ऑल्सो ग्रेटर देन सी। इसको अगर हम नंबर से कंसिडर करते हैं और सपोज़ कर लें कि ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू को सपोज़ कर लो कि 8 है, ए इज़ ग्रेटर देन, 8 की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये ग्रेटर देन है, ठीक है ना। 8 इज़ ग्रेटर देन, अब कौन सा नंबर होंगे? जाहिर सी बात, ऑब्वियसली हम 8 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है? 7, 6, 5, 4, 3, जाहिर सी बात है 8 इन सब से बड़ा है ना। तो हम कहेंगे 8 इज़ ग्रेटर देन, सपोज़ कर लो कोई भी वैल्यू, 5 सपोज़ कर लेते हैं कि 8 इज़ ग्रेटर देन 5। अब हमने यहाँ ए की वैल्यू 8 सपोज़ की है, बी की वैल्यू 5, तो यहाँ पे बी इज़ ग्रेटर देन सी है तो बी की वैल्यू 5 सपोज़ करेंगे यहाँ पे। अब बी 5 इज़ ग्रेटर देन, अब 5 किससे नंबर से बड़ा है? 4, 3, 2 और 1 से बड़ा है, तो हम सपोज़ कर लो कोई भी नंबर 5 इज़ ग्रेटर देन 3।
अब आप यहाँ देखें 8 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 3, यानी 8 5 से बड़ा है और 5 3 से बड़ा है, तो देन हम यूँ भी कह सकते हैं ना कि 8 इज़ ग्रेटर देन ऑल्सो 3, यानी 8 इज़ ग्रेटर देन 3। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडिटिव प्रॉपर्टी में आपको ये बात जहन रखनी होगी कि अगर हम इन इक्वलिटी पे चल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन इक्वलिटी। अब इन इक्वलिटी में जब हम चल रहे हैं तो हमें ग्रेटर और लेस देन के साथ ही ग्रेटर और लेस देन को ही रखना है। ठीक है ना, इक्वलिटी में पढ़ेंगे तो वो इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ इन इक्वलिटी है तो ग्रेटर देन और लेस देन की बात आएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ सपोज़ कर लो फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज़ ग्रेटर देन बी है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? एडिटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई वैल्यू अगर हम ऐड करें, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ऐड करें तो राइट हैंड साइड पे भी हमें वो वैल्यू ऐड कर लेंगे। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स का रूल है, बेसिक रूल है कि जब भी आप कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो और या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो आप हमेशा बोथ साइड्स पर करेंगे, यानी दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पर ऐड करेंगे सी, तो राइट हैंड साइड पे भी हम सी ऐड करेंगे। सपोज़ कर लो कि ए ग्रेटर देन बी है, तो हमने यहाँ सी ऐड किया तो लेफ़्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी हम सी ऐड करेंगे। तो सो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको इस तरह इन्वर्स भी कर सकते हैं। अभी हमने ग्रेटर देन में डिस्कस किया है ना, अब हम इसको लेस देन में भी कर लग। अभी हमने यहाँ ए ग्रेटर देन बी पढ़ा है, अब हम ए लेस देन बी पढ़ेंगे, यानी इन्वर्स ग्रेटर देन में भी लेस देन। तो जब हम यहाँ सी ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी सी ऐड करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। दोबारा सुन लीजिए कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। एडिटिव प्रॉपर्टी में कि कोई लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर हम वैल्यू ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो दूसरी तरफ पे भी वही फंक्शन होगा, या अगर हम ऐड करेंगे तो दूसरी तरफ पे भी, यानी राइट हैंड साइड पे भी होगा। ठीक है ना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेकिन अब एडिटिव की बात करें तो यहाँ एडिशन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, उसी तरह हम मल्टीप्लिकेटिव को भी समझेंगे। ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब हमने वहाँ कहा था कि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करें तो बी को भी सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वर्किंग करेंगे राइट हैंड साइड पे भी वही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही बात हो गई, तो हम इसको ए सी भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये ए सी लेस देन बी सी है। अब इसकी इन्वर्स प्रोसेस क्या होगा? ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो अब यहाँ पे जो हम ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ अगर हमने सी से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए सी ग्रेटर देन बी सी। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा, आई होप के अच्छी तरह आपने इस प्रॉपर्टी को समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी, और ये लास्ट प्रॉपर्टी भी है। रेसिप्रोकेटिव मीन्स, ये जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है रेसिप्रोकल से, और रेसिप्रोकल का मीन्स है किसी भी फ्रैक्शन को इन्वर्स कर दें। अगर किसी भी फ्रैक्शन को इन्वर्स कर दें तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, या अपोजिट कर दें। सपोज़ कर लो कि ए ग्रेटर देन बी, हम इसी को लेते हुए चलेंगे ना भाई, इक्वलिटीज़ की बात और इनइक्वलिटीज़ की बात हो रही है तो हम ग्रेटर देन और लेस देन को ही लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट, यहाँ आपको साइन का बहुत ख्याल रखना है। रेसिप्रोकल में जब हम रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे। वो कैसे चेंज होंगे अब आपको मैं बताती हूँ कि अगर हमने अगर आपसे कहा जाए कि ए इज़ ग्रेटर देन बी और इसका रेसिप्रोकल मालूम करें, तो रेसिप्रोकल मीन्स इसका इन्वर्स, रेसिप्रोकल मीन्स इन्वर्स, यानी इसको अपोजिट कर दें, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/a। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/b। लेकिन अब हमें एक बात जहन नशीन रखनी है कि अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन।
ये आपने जहन में रखना है कि रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी वाहिद वो प्रॉपर्टी है जिसमें जो है इन्वर्स होने के बाद साइन चेंज हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। सपोज़ अब ये फर्स्ट एग्जांपल थी, सपोज़ करो सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपसे कहें कि 1/9 1/9 इज़ ग्रेटर देन 1/3 के, या यूँ सपोज़ कर लो या यूँ सपोज़ कर लीजिए 1/a इज़ लेस देन 1/b। सपोज़ कर लो ये है वैल्यू, ठीक है ना। तो 1/a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा a, और 1/b का रेसिप्रोकल हो जाएगा b, और इस ये जो ये है ग्रेटर देन, ये हो जाएगा लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल से ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। वेरिएबल से हम उससे भी कर सकते हैं। सपोज़ कर लो कि आपको वैल्यू दी हुई है 5 इज़ ग्रेटर देन 3, इसका रेसिप्रोकल मालूम करें, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल मालूम करेंगे तो ये जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/3। अब ये साइन जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है। अब हमें जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे साइनों का ख्याल रखना है कि अगर ग्रेटर देन हो तो रेसिप्रोकल के साथ उसकी साइन चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगा रेसिप्रोकल के साथ जो है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारा, तो स्टूडेंट्स सो ये कहलाती है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। सो ये थी इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। आई विश कि आप इस चैनल के साथ अपनी मोहब्बत दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उन बच्चों के साथ जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन्स या कोचिंग सेंटर, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो जो है अब हम इंशाल्लाह अब हम जो कमिंग सून जो वीडियो होगी वो होगी आप एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व करेंगे उस वीडियो में। तो जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।